नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से डिजिटल ऐप की हुई लॉन्चिंग। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल व आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति किया गया जागरूक। बीएचयू प्रोफेसर द्वारा प्रभु श्री राम के चित्र से छेड़छाड़ मामले में सावरकर विद्यार्थी मंच ने विरोध स्वरूप जारी किया पोस्टर। और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र एवं होमी भाभा कैंसर अस्पताल के तीसरे स्थापना दिवस पर बताई गई अस्पताल की उपलब्धियां। और अब खबरें विस्तार से। श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से डिजिटल ऐप की लॉन्चिंग की गई। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से डिजिटल ऐप की लॉन्चिंग की गई है। डिजिटल ऐप अपने आप में विश्वनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की काफी बड़ी मदद करने वाला है। इस ऐप के जरिए श्रद्धालु अलग अलग गेट के जरिए एंट्री को लेकर पहले से ही अपनी एडवांस बुकिंग कर सकेंगे। ये सुविधा फिलहाल अभी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। टाइम शेड्यूल सेट करने के बाद श्रद्धालु भीड़ से बच सकेंगे और आसानी से दर्शन कर सकेंगे। इसे लेकर आज वाराणसी पहुंचे मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा और डीजीपी मुकुल गोयल समेत कमिश्नर दीपक अग्रवाल की मौजूदगी में काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में इस ऐप की लॉन्चिंग की गई। इतना ही नहीं, इस ऐप की लॉन्चिंग के मौके पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवरात्रि के मौके पर आने वाली श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ को देखते हुए तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को भी अधिकारियों ने परखा। महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा त्योहार होता है बनारस में और काफ़ी दूर दूर से लोग, तमाम सारे राज्यों से और हमारे प्रदेश के भी तमाम सारे इलाके से लोग यहाँ पे आते हैं महाशिवरात्रि पर भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए और वहाँ जल चढ़ाने के लिए। इस बार की महाशिवरात्रि हर साल से बहुत अलग है, बहुत विशेष है, क्योंकि इस बार पहले बार श्री काशी विश्वनाथ धाम इतने भव्य रूप में, इतने दिव्य रूप में आया है। पहले बार गंगा जी के रास्ते से लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आ सकें, एक नया रास्ता खुला है। तो पूरे देश भर में जो इस बात का जो लोगों ने महसूस किया है, प्रशासन की एक हमारा अंदाज़ा है कि पिछले सालों से कहीं ज़्यादा संख्या में लोग इस बार आएंगे। उनकी सारी सुरक्षा कैसे हो, कैसे उनको एक शिवमय हो करके भगवान शिव के जो दर्शन के लिए अच्छे से वो लोग उसको दर्शन कर सकें, पूरे खुशी खुशी जा सके यहाँ से। इसकी व्यवस्था क्या होगी, हमारे लोगों के दर्शन जो हमारे श्रद्धालु हैं, उन श्रद्धालु की उनको वहाँ पहुँचने की क्या व्यवस्था होगी, क्या उनकी सुरक्षा होगी, कैसे उसकी सारा देखभाल होगा। इसके लिए आज हमारे साथ पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल साहब और हम दोनों यहाँ पे आए हुए हैं और उसकी समीक्षा अभी हम सारे जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं और यहाँ का जो विश्वनाथ धाम मंदिर का जो ध्यान रखते हैं, उन सबके साथ व्यवस्था का एक बार रिव्यू करेंगे। सर, मोबाइल ऐप तो मैं इस रिव्यू के तहत ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज अभी एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। ये मोबाइल ऐप अभी एंड्रॉयड पे उपलब्ध है, दूसरे भी अभी उपलब्ध हो जाएगा, तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। ऑलरेडी वेबसाइट पे उपलब्ध है। इस मोबाइल ऐप की खासियत कई सारी है। पहला तो इसका उद्देश्य बता दूँ, इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग एक अनुमान लगा सकें कि जो 4 अलग अलग तरीके से लोग आ सकते हैं, किस रास्ते से लोग आएंगे और कितनी बड़ी संख्या में, कुल मिला के 19 घंटे में मिलते हैं, रात से लेकर के अगले दिन तक कुल 19 घंटे मिलते हैं दर्शन के लिए। उस 19 घंटे में हर घंटे में कुल कितने लोग आएंगे, ये नंबर हमें इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है, अभी फिलहाल इसको जो है अनिवार्य नहीं किया गया, लेकिन ये बहुत बड़ा हमें अनुमान मिल जाएगा। तो हमारी पूरी पुलिस व्यवस्था, ट्रैफिक की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, सारी की सारी व्यवस्था को हम लोग इस प्रकार से तैयार रखेंगे कि जिससे कि कहीं किसी को कोई कठिनाई न हो और पूरी श्रद्धा के बाद साथ जितनी वो एक मन में भगवान शिव के दर्शन के जिस भाव से आ रहा है, उस भाव से दर्शन करके अपने घर पहली बार तो इसके लिए तो ये टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग हुआ है, उस टेक्नोलॉजी के प्रयोग से
हर एक को कहीं भी बैठे हुए देश में 24 घंटे कभी भी जब भी चाहे, अभी हमने इसको लॉन्च कर दिया, ऐप लॉन्च कर दिया, इसको आप किस घंटे में आप आएंगे, किस रास्ते से आएंगे, ये आप अपने को रजिस्टर कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से हम और तमाम सारे आपके अनुभव भी बढ़ाएंगे। इसमें चाहे वो भगवान की आरती हो, चाहे भगवान के ऊपर जिस प्रकार से आपको सारी की सारी इस ऐप के माध्यम से बहुत कुछ और जानकारी इसको लिंक कर देंगे। काशी विश्वनाथ धाम का जो ऐप है उसके साथ लिंक करके बहुत सारे अनुभव का अनुभव बढ़ाएंगे। इसको तमाम सारी भाषाओं में भी रखा गया, क्योंकि ऐसा अनुभव किया कि यहाँ पे तमिल, मलयाली, तेलुगु, मराठी ऐसे तमाम देश भर के लोग आते हैं। तो जो अलग अलग भाषाओं में रखने का मकसद है कि वो अपने यहाँ से सीधे सीधे उसको ऐप के माध्यम से इसको रजिस्टर कर सके। मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से पूरे देश में ये खबर आज पहुँचेगी कि ऐसा ऐप लॉन्च हुआ है और अब 1 मार्च आने में बहुत वक्त नहीं है। कुछ यहाँ पे सांस्कृतिक वगैरह भी है, सब तमाम सारे यहाँ मेला हम बात करेंगे कि किस प्रकार से लोगों के अनुभव को बेहतर किया जाए। लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इसीलिए आज हम और डीजी साहब यहाँ पहुँचे हुए हैं, लोगों की सुरक्षा और लोगों को बिल्कुल निर्बाध रूप से, निर्विघ्न रूप से, बगैर किसी तकलीफ के, जिस भाव के साथ है उस भाव के साथ अपनी श्रद्धा भगवान के सामने जलार्पण करते हुए वो वापस जाए। जैसा चीफ सेक्रेटरी साहब ने आप लोग को बताया ही है, महाशिवरात्रि का जो पर्व है ये हमेशा से जो पिछले सालों का हम लोग का अनुभव है, इस दिन सबसे अधिक संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते। और इस बार चूँकि इस मंदिर का स्वरूप एक अलग हुआ है, और तो इसलिए हम लोग का अंदाज़ा यही है कि इस बार पिछली बार की संख्या से कहीं ज़्यादा इस बार लोग आएंगे दर्शन के लिए, और उसके लिए हम लोग को तैयार रहना है ताकि जो भी श्रद्धालु आए उनको एक अच्छा अनुभव हो और व्यवस्था अच्छी रहे। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल व आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। शनिवार को बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल तथा आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय डुमरी पड़ाव के छात्र छात्राओं एवं अध्यापक अध्यापिकाओं ने रामनगर किला के सामने आगामी 7 मार्च को होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग करने के लिए नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति कर लोगों से अपील की कि सारा काम करते हुए मतदान अवश्य करें। 18 वर्ष से ऊपर के सभी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न हो तथा जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर अपने उज्जवल भविष्य के लिए अपने मत का प्रयोग कर एक अच्छी सरकार चुने। मतदाता जागरूकता नुक्कड़ नाटक में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चों सहित पवन चौबे, दीपक कुमार मिश्रा, हरेंद्र पांडे, श्वेता पांडे, सपना सिंह, सोनिया मिश्रा सहित समस्त अध्यापक अध्यापिकाएं शामिल रहे। तो जात पात धर्म पे वोट करते हो तो क्या होगा? सही कह रही हो चंदा, गलती तो हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। तो आप सुधार लो, चलो निष्पक्ष वोट डालकर अच्छी सरकार चुनते हैं। सही कह रही हो, अपना तो बीत गया, कम से कम बच्चों को तो अच्छा समाज, जाति एवं सरकार मिले। ये हुई ना बात। आओ चले हम मिलकर मतदान करें और लोगों को मत के लिए जागरूक करें। घर में ना बैठे और अपने इस दिन का प्रयोग करें, निष्पक्ष वोट डालकर एक अच्छी सरकार को चुनें। कितने जा रही है? ओ मिस्टर, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी कहाँ कर रहा हूँ, पूछ ही तो रहा हूँ कहाँ जा रही है। देखो फटता है कि तेरी कंप्लेन पुलिस में करूँ? तू जानती है मैं कौन हूँ? कौन है तू? मैं एमएलए का बेटा हूँ, यहाँ की सारी पुलिस मेरे जेब में है। क्या जिससे कंप्लेन करनी है कर दे।
बड़ी आई कंप्लेन करने वाली। सर पुलिस के पास चलते हैं। सर क्या हुआ? सर क्या कि मेरा सिर खाओगी क्या? सर मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। क्या हुआ? सर वो लड़का आपके सामने ही हमें छेड़ के गया और आपने कुछ किया ही नहीं। तो इसमें क्या हुआ? लड़के लड़कियों को नहीं छेड़ेंगे तो कौन छेड़ेगा? तो सर इसमें हमारी क्या गलती है? तुम्हें पता है वो किसका बेटा है? हाँ मुझे पता है, वो एमएलए का बेटा है। तो मुझे मेरी नौकरी प्यारी है, हम इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। तो फिर हम कहाँ जाएं? हमें क्या पता, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ। हेलो, अब कहाँ जाएं हम? कौन करेगा हमारी मदद? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई ना कोई होगा जो हमारी मदद करेगा, कोई तो होगा। एक रास्ता है, कौन सा? एमएलए के पास चलते हैं। वोट मांगने जब वो आए थे तो उन्होंने बोला था कि वो हमारे साथ है, महिलाओं की सुरक्षा साथ है। चलो चलते हैं, चल। सर सुन रहे हैं आप? हाँ जी बोलिए। सर हमें आपकी मदद की जरूरत है। क्या चाहिए आपको? सर वो एक लड़का है जो हमें सरेआम पब्लिक में छेड़ता है और सीटियाँ बजाता है। हम गए थे पुलिस के पास, पर पुलिस वालों ने कुछ किया ही नहीं। तुम्हें देखकर कोई सीटियाँ का मंदिर की घंटियाँ बजाएगा? अगर ऐसे कपड़े डालोगी तो लड़के तो छेड़ेंगे ही ना। तो सर इसमें हमारी क्या गलती है? देखिए आप लोग पुलिस वाले के पास जाइए, मुझे डिस्टर्ब ना करिए आप लोग। चलिए सर आपका वो आप ही का बेटा है जो हमें सरेआम छेड़ता है और सीटियाँ बजाता है। देखिए अगर ऐसे कपड़े डालोगी तो लड़के तो छेड़ेंगे ही ना। इसमें मेरे बेटे की क्या गलती है? सर इसमें हमारी भी क्या गलती है? देखिए तंग मत करिए, आप लोग जाइए यहाँ से हटिए। लोगों में अवेयरनेस लाना, लोग घर से निकलते नहीं हैं मतदान के लिए और फिर बाद में 5 साल पूरी सरकार को कोसते हैं कि इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। ये इवन गांव की नहीं, ये शहर की भी स्थिति है कि 60% वोट, 70% वोट, 100% वोटिंग कभी नहीं होती। तो हम इन लोगों के अंदर ये अवेयरनेस लाना चाहते हैं कि अपने इस एक मत का प्रयोग करके, उसको यूज़ करके आप सरकार को, अच्छी सरकार को चुनिए जो आपके लिए काम करे, जाति धर्म से परे हटकर, और जो काम करे, जो कर्म करे, उसको ही हम वोट करेंगे। यही अवेयरनेस फैलाना है। सर दर्शकों को सही मतदान करने का संदेश देने आए हैं। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत हमारे बच्चे बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल एवं आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय के छात्राओं द्वारा जागो मतदाता अभियान के तहत यह कार्यक्रम नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की जा रही है। क्या खास है इसमें? सर इसमें ये बताना चाहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के होते हैं तो आपका वोट जो है वो देश के हित में होना चाहिए, ना कि किसी बहकावे में। तो बच्चों को आज क्या संदेश देंगे इसके माध्यम? बच्चे आज ये संदेश देंगे कि बिना किसी जाति धर्म के आधार पर, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी सोर्स के, बिना किसी धन और लोभ के लालच में अपना सही मतदान और सही मतदाता को चुनिए। बीएचयू प्रोफेसर द्वारा प्रभु श्री राम के चित्र से छेड़छाड़ मामले में सावरकर विद्यार्थी मंच द्वारा विरोध स्वरूप पोस्टर जारी किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय के प्रोफेसर द्वारा प्रभु श्री राम के चित्र से छेड़छाड़ का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस बात से नाराज सावरकर विद्यार्थी मंच द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें श्री राम दरबार के चित्र के साथ ही उस पर लिखा गया है कि अब हिंदुओं के आराध्य श्री राम का अपमान, कार्रवाई कब। इसके साथ ही अन्य भी नारों के साथ इस बात का विरोध किया गया है। ये पोस्टर है सावरकर विद्यार्थी मंच द्वारा लगाया गया है। अब ये कौन है इसके बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तो जरूर कह सकता हूँ ये काफ़ी साहसी लोग हैं और ऐसे पुनीत कार्यों के लिए अगर ये काम कर रहे हैं, राम के लिए काम कर रहे हैं, तो बहुत ही मतलब सराहनीय है और वो आदर है, आदरणीय है हम लोगों का और सम्माननीय है। किस तरह का ये लगाया गया है? देखिए पिछले 2-3 आप मुद्दा देखेंगे तो एक उर्दू विभाग में कार्यक्रम हुआ, अल्लामा इकबाल जी का फोटो लगाया जाता है, लेकिन बीएचयू का लोगो और महामना का तस्वीर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर एक महिला प्रोफेसर भूगोल विभाग में जब पढ़ाती हैं तो भारत का जो तस्वीर मानचित्र है उसमें कश्मीर के हिस्सा को ही हटा देती हैं। फिर आज कुछ दिन पहले आपके संज्ञान में आया होगा कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के चित्र के साथ छेड़छाड़ होना, माता जानकी के चित्र के साथ छेड़छाड़ होना, ये कदापि हम हिंदुओं के लिए एक और जो है हमारा जो है देश सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहा है, दूसरे ओर कुछ वामपंथी तत्व और देश विरोधी तत्व ऐसे कार्यों में लगे हुए हैं जिससे बीएचयू और महामना की छवि को धूमिल किया जा सके। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थान पूरे विश्व में है और अपने एक चरित्र के साथ जाना जाता है, उसका एक विशेष पहचान है। यह हिंदू विश्वविद्यालय हिंदू पीठ की स्थापना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा जब हुआ था
तब से ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय में काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना की गई थी, और इसलिए की गई थी कि हमारे हिंदू स्थापित जब भी चोट आएगा, जब भी कुठाराघात किया जाएगा, तो हम खड़े रहेंगे। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र एवं होमी भाभा कैंसर अस्पताल के तीसरे स्थापना दिवस पर अस्पताल की उपलब्धियां रखी गईं। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र एवं होमी भाभा कैंसर अस्पताल के तीसरे स्थापना दिवस के मौके पर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सत्यजीत प्रधान ने मरीजों के आंकड़े एवं अस्पताल की उपलब्धियों को मीडिया से साझा किया। आंकड़ों के अनुसार 2020 की तुलना में 2021 में अस्पताल में नए मरीजों की संख्या 24% बढ़कर 17,894 हो गई है। इसी तरह अस्पताल में होने वाली सर्जरी में भी 81% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा अस्पताल में रेडियोथेरेपी एवं कीमोथेरेपी पाने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस दौरान उत्तर प्रदेश सहित पड़ोसी राज्यों के कैंसर मरीजों को आधुनिक एवं गुणवत्तापरक इलाज देने के लिए अस्पताल में कई नई सुविधाओं की शुरुआत हुई है। ये हमारा हॉस्पिटल, जैसे कि अभी हमारा हॉस्पिटल करीब आज तीसरा हमारा जो स्थापना दिवस है, तो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर इसका इनॉग्रेशन किए थे 19 फरवरी 2019 में, आज हमारी तीसरी जो है स्थापना दिवस है। उसी उपलक्ष्य हम लोग अपना उपलब्धियाँ क्या रहा है, आगे का क्या प्लान है, उसके लिए ये कर रहे थे। हम अपना जब तक हम एसेस नहीं करेंगे हम क्या कर रहे हैं, क्या किए हैं, फिर आगे का हम प्लानिंग कर नहीं पाएंगे। इसी के लिए और आगे का क्या नया सुविधाएं कर सकते हैं, पेशेंट के फैसिलिटीज़ कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका हमको आंकलन करना पड़ेगा, तभी जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। सर, आप कैंसर स्क्रीनिंग की बात कर रहे थे, वाराणसी में 2 लाख महिलाओं को करना है, तो अब तक जो आपने किया है उसका क्या रिजल्ट देखने को मिला है, इसमें क्या? नहीं, देखिए अभी स्क्रीनिंग का तो अभी संख्या, क्योंकि बीच में कोरोना के चक्कर, बीच में जो थर्ड वेव के चक्कर में बीच में फिर हमको रुकना पड़ा। 1.5-2 महीना में शुरुआत हुई थी, सितंबर में शुरुआत की थी, 1-2 महीना हुआ है, करीब 10,000 अभी तक स्क्रीनिंग हो पाई है। फिर बीच में हमको रोकना पड़ा है, फिर अभी दोबारा हम लोग शुरू कर रहे हैं। उसका अभी जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे उसका कहना अभी मुश्किल है। बेसिकली हम स्क्रीनिंग ये कर रहे हैं जो अर्ली डिटेक्शन के लिए महिलाओं के, बेसिकली कैंसर सर्विक्स, ब्रेस्ट कैंसर, और क्योंकि तंबाकू यहाँ पे भी एक सेवन होता है, उसका ओरल कैंसर भी हो सकता है, उसी का स्क्रीनिंग होगा ताकि शुरुआती स्थिति में पता चले, ताकि इलाज संभव हो। एंड जो जिनको स्क्रीन पॉजिटिव आ रहे हैं उनको यहाँ से हम लोग ये कहते हैं कि आप हमारे हॉस्पिटल में आके इसका इलाज शुरू करें, ताकि उसमें कभी कभी होता है डिटेक्शन होता है, लेकिन उसके बाद वो कुछ कारण, मान लीजिए पारिवारिक कारण, अपना आर्थिक कारण से वो लोग इलाज कराते नहीं, फिर उनको हम लोग को मोटिवेट करना पड़ेगा कि यहाँ आके आप इलाज शुरुआती स्थिति का बीमारी है, आप यहाँ के इलाज कराएंगे, संभवतः ये ठीक हो पाएगा। आपके कहा गरीबों के लिए इलाज की सुविधा है, जो पैसे के अभाव में नहीं हो पाते, वो कैसे यहाँ पे आकर कैसे इलाज करा पाते हैं, जिसके लिए किस तरह की व्यवस्था है? हम लोग के पास कई सारे फंड्स आते हैं, जो कि सरकारी फंड्स कुछ आते हैं, जो कि प्राइवेट डोनेशंस आते हैं। हमारा एक पेशेंट वेलफेयर फंड है, जैसे कि हम बताए पिछले साल करीब 6,703 मरीजों को सहायता प्राप्त हुई, आर्थिक सहायता यहाँ से मिली है। एंड इसी बाबत हमको करीब 41 करोड़ रुपये हम लोग डिस्बर्स किए हैं इनका आर्थिक सहायता के चक्कर में। कई बार तो जैसे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है या दूसरा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अलीपुरा सिटी स्टेशन पर जीआरपी पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। अलीपुरा सिटी स्टेशन पर जीआरपी पुलिस द्वारा हेड कांस्टेबल सुभाष सिंह के नेतृत्व में स्टेशन परिसर पर चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान चुनाव को देखते हुए चलाया गया। स्टेशन परिसर में कोविड जांच की विशेष सुविधा उपलब्ध है। यात्रियों को जांच के बाद ही जाने दिया गया। लोगों को मास्क लगाने के लिए भी जागरूक किया गया। आज किस तरह की यहाँ सिटी स्टेशन पर चेकिंग की जा रही है और यहाँ वैक्सीन वगैरह लगाया जा रहा है? चेकिंग तो रोज ही होती है और
चूँकि यात्री आते हैं यात्रा के दौरान, उनकी सुरक्षा के लिए और सुरक्षित वो यात्रा करें, इस दौरान चेक इन की जाती है और हमारी फोर्स दिन रात इस चीज़ के लिए ड्यूटी लगती है फोर्स की। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कोविड की भी हम लोग ने जांच कराया है और जो भी यात्री आते हैं उनका कोविड जांच यहाँ पे कराया जाता है और वो अच्छे से अपने यात्रा के दौरान अपने घर पे पहुँच जाए, ये उनको हिदायत दी जाती है। बीएचयू सेंट्रल ऑफिस पर छात्रों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सेंट्रल ऑफिस पर छात्रों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि हम पिछले अधिसूचना के माध्यम से बीएचयू के पुनः ऑफलाइन खुलने से प्रसन्न हैं, लेकिन हमारी कुछ समस्या भी है। उन्होंने कहा कि अंतिम सेमेस्टर के छात्रों का सिलेबस लगभग पूरा हो चुका है। अब जब हमारी परीक्षा के मात्र 2 महीने बचे हैं तो हम अंतिम वर्ष के छात्रों को हॉस्टल या बाहर पीजी मिलने में कई समस्याएं हो रही हैं। इसके साथ ही अन्य समस्याएं भी हैं जिनके जल्द निराकरण किए जाने की हम मांग करते हैं। जी देखिए, हम लोग आज से 3 दिन पहले ही प्रदर्शन किए थे, हम लोग सिर्फ आश्वासन मिला, कुछ नहीं हुआ। आज हम फिर प्रदर्शन करें, इसलिए कह रहे हैं हम लोग हाइब्रिड क्लास वो भी एग्जाम चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमारी 80% जो सिलेबस है ऑनलाइन एग्जाम में पहले ही पूरी हो चुकी है। ठीक है, अब जब 80% सिलेबस पूरी हो चुकी है ऑनलाइन एग्जाम में, तो एक ऑफलाइन एग्जाम हम कैसे देंगे? दूसरी चीज, जो लोग आसाम, बंगाल, बिहार से हैं, काफी दूर से लोग हैं, वो लोग नहीं आ पा रहे। ठीक है ना, ट्रेन की दिक्कत है और यहाँ रहने की दिक्कत, 2 महीने के लिए कौन आ पाएंगे? क्योंकि हॉस्टल अलाट नहीं है। हॉस्टल में बहुत कम लोगों का अलाट होता है। और सिर्फ ये हमारी दिक्कत नहीं है, सिर्फ लास्ट ईयर की दिक्कत नहीं है, सेकेंड ईयर की दिक्कत है, सिर्फ मैथ, साइंस और अन्य लोग की भी दिक्कत है। हर एक लोग की दिक्कत है, आर्ट्स वाले हो, सोशल वाले हो, मैथ वाले हो, कॉमर्स वाले, पूरे बीएचयू की दिक्कत है। इस चीज को समझना चाहिए। लॉ वाले लोग की भी दिक्कत है, लेकिन बीएचयू प्रशासन समझ नहीं रही है। दिक्कत हम लोग के लिए कर रही है, ये का खोल दिए। इनको लगता है अदर यूनिवर्सिटी ने भी अपना डिसीजन चेंज कर दिया है, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन इनको लगता है विश्वविद्यालय तो यह है नहीं, दुकान है, जब चाहे मतलब खोल देते हैं, जब चाहे बंद कर देते हैं, मतलब कुछ भी करते हैं, हम लोग को पता नहीं चलता है। बहुत गलत चीज है ये। मोहम्मदाबाद विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी को अपने जिले के डीएम व एसपी का नाम नहीं पता है। मोहम्मदाबाद गोहना शहर महिला इंटर कॉलेज बरामदपुर में पूनम सरोज संस्कृत प्रवक्ता के पद पर तैनात हैं। वह वर्तमान मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा की भाजपा से प्रत्याशी भी हैं। ताज्जुब की बात यह है कि इन्हें जिले के कप्तान एवं डीएम और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल का नाम तक नहीं पता है। वहीं प्रदेश की महिला राज्यपाल को वो पुरुष जैसे शब्दों से संबोधित कर रही थीं। अब ऐसे में ये समझ पाना मुश्किल है कि ये विद्यार्थियों को क्या शिक्षा देती होंगी और अब प्रत्याशी होने के नाते वो किस आधार पर जनता से वोट की अपेक्षा रखेंगी। कहाँ से नामांकन क्या है? क्या आपका? मोहम्मदाबाद गोहना 355 विधानसभा, मोहम्मदाबाद गोहना मऊ। क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? मेरे क्षेत्र में, जैसे मेरे क्षेत्र की जो सड़कें हैं, जैसे जो मेन है वो तो सही है, लेकिन जो ग्रामीण इलाकों में जाती है वो बहुत खराब है। तो क्या लगता है कि जो बीजेपी के पहले विधायक थे उन्होंने काम नहीं किया? अब मैंने जो देखा मैं वो बता रही हूँ, उन्होंने काम किया कि नहीं किया, इससे तो यही लग रहा है ना कि वो उन्होंने काम नहीं किया। मैडम, आप एमएलए का चुनाव लड़ने जा रही है, एमएलए का फुल फॉर्म बता सकती हैं? क्या एमएलए का फुल फॉर्म? मैम, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है मैम, यूपी के राज्यपाल का नाम बता दीजिए। यूपी के राज्यपाल? जी आनंदी जी भाई पटेल। मैम, जिला अधिकारी और जिले के एसपी का नाम बता दीजिए। हाँ, अरविंद कुमार, अरुण कुमार, सुशील गुले। मैम, जिला अधिकारियों के पॉलिटिकल क्वेश्चन मैम, जिला अधिकारी और जिले के एसपी का नाम आपको नहीं पता? अपने क्षेत्र में? एक मिनट, ये क्या सवाल हो गया? अभी तो सारे लोग चेंज हुए हैं। ये तो अभी तो चुनाव से पहले से ये लोग हैं। अभी ये लोग जल्दी ही आए हैं, आप ये कैसे कह रहे हैं? मैम, राज्यपाल का नाम तो नहीं पता आपको? कहाँ नहीं पता? बताया आपने, आनंदी भाई पटेल बताया। हाँ भाई, आप लोग जी के पूछने आए मुझसे। मैडम, अपने क्षेत्र की आप स्थानीय समस्या कुछ बता दीजिए। स्थानीय समस्या, हमारे यहाँ सड़कें खराब हैं, जो लोकल सड़कें हैं जो गाँव में जाती हैं वो। मैडम, सड़कें कहाँ खराब? क्या बोल रहे हैं? मेन जैसे जो कुल मिला के पहले जो विधायक थे उन्होंने कोई काम नहीं किया, अब आप जीत के काम करेंगे, जो हमारे यहाँ दिक्कतें हैं हम उसकी पूरी, उन्होंने काम किया है, ऐसा नहीं कि उन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया, काम किया है। कुछ जगहों पे हो सकता है वो नहीं पहुंचे हो तो वहाँ की टूटी हो, या फिर बारिश में टूट जाती हैं, दोबारा टूट गई, उन्होंने बनवाया होगा।
ये सारी बात। आपके टिकट मिलने से और लोग भी काफी नाराज हैं, तो इस नाराजगी को कोई भी नाराज नहीं है, कोई भी नहीं नाराज है। क्या लगता है कि आपको श्रीराम सोनकर जी का टिकट क्यों काट दिया गया? ये तो शीर्ष नेतृत्व का जो है फैसला है। सपा के वरिष्ठ नेता अहमद हसन अंसारी के निधन पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समाजवादी पार्टी के कैंप कार्यालय में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री अहमद हसन अंसारी के निधन पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें अश्रुपूरी श्रद्धांजलि अर्पित की। लंबे बीमारी के बाद आज उनका निधन हो गया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सोहन यादव, रविकांत विश्वकर्मा, शमीम अंसारी, अशोक यादव इत्यादि कार्यकर्ता शामिल रहे। आज हम सभी समाजवादी साथियों के लिए बहुत ही बड़ा दुख का विषय है, बहुत ही बड़ा दुख की घड़ी है। आज हम लोगों ने अपने प्रिय नेता अहमद हसन को खो दिया। इसलिए हम बनारस के सभी समाजवादी साथी अहमद हसन साहब को नम आँखों से श्रद्धांजलि देते हैं। अहमद हसन गंगा जमुनी तहजीब के सबसे बड़े प्रमाण थे और उनके जाने से समाजवादी पार्टी की अपूर्णीय क्षति हुई है, जिसकी भरपाई कभी नहीं करी जा सकती है। चुनाव का दौर है, इसलिए हम उन्हें नम आँखों से विदाई देते हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से डिजिटल ऐप की हुई लॉन्चिंग। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल व आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति किया गया जागरूक। बीएचयू प्रोफेसर द्वारा प्रभु श्री राम के चित्र से छेड़छाड़ मामले में सावरकर विद्यार्थी मंच ने विरोध स्वरूप जारी किया पोस्टर। और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र एवं होमी भाभा कैंसर अस्पताल के 3रे स्थापना दिवस पर बताई गई अस्पताल की उपलब्धियां। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।